हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक मेन रूप से, ठीक है। बट हमने उस चैप्टर में ये नहीं पढ़ा था कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या चेक क्या होता है। वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और एक एक करके हम एक एक टॉपिक को सेपरेट लेक्चर में देखने वाले हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट, इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे चेक, और इस वाले चैप्टर को हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो आज अपन देखने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहले यहाँ पे अपने को दिया इंट्रोडक्शन, जो कि कुछ खास काम का नहीं है। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। क्लियर है? अपन सीधा टॉपिक पे आएंगे। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है भैया एक प्रॉमिसरी नोट? तो यहाँ पे इसकी दी गई है डेफिनेशन प्रॉमिसरी नोट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में लिखा हुआ है प्रॉमिसरी नोट के बारे में। क्या लिखा है पढ़ते हैं। तो अ प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है, इतनी लंबी डेफिनेशन रेड में आपने इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रखा है, बट क्या है हमको समझ में नहीं आया। समझते हैं एक एक करके, शॉर्ट में तोड़ के। ठीक है, अब प्रॉमिसरी नोट क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, बट ऑब्वियस सी बात है कि भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही क्या है कि ये लिखित में होगा, ओरल रूप से नहीं होगा। तो प्रॉमिसरी नोट भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, किसमें? राइटिंग में, यानी ओरल में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, यानी जो रुपए पैसे हम देखते हैं ना, करेंसी नोट वगैरह नहीं है, उससे अलग है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल मतलब हम कोई भी कंडीशन इसमें नहीं लगा सकते। अंडरटेकिंग मतलब आप समझ लो एक प्रॉमिस की, अनकंडीशनल हम प्रॉमिस करेंगे। क्या चीज का प्रॉमिस करेंगे? तो देखते हैं आगे। साइंड बाय द मेकर, जो बनाएगा इस प्रॉमिसरी नोट को उसको साइन भी करेगा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन सम ऑफ मनी हम पे करेंगे। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, सिर्फ उसी पर्सन को, उस पर्सन के ऑर्डर पे, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी जो हमको वो इंस्ट्रूमेंट लाके देगा, यानी जो हमको प्रॉमिसरी नोट लाके देगा, हम उसको जो है वो पेमेंट कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, यानी ओरल पे नहीं हो सकता। क्या ये करेंसी नोट है? बिल्कुल नहीं, करेंसी नोट से अलग है। जिसमें क्या होगा? एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी बिना किसी कंडीशन के प्रॉमिस हम कर रहे होंगे कि हम इस पर्सन को इतना पैसा देंगे इतने इतने टाइम में। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। सिंपल। पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। अब पार्टी मतलब वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी यानी कौन? दो पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो प्रॉमिसरी नोट में हमको ध्यान रखना है दो पर्सन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी। एक का नाम है मेकर, दूसरे का नाम है पेई। अच्छा, मेकर कौन हो गया भैया? तो मेकर मतलब द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रॉमिसेस टू पे इज कॉल्ड द मेकर। यानी जो पर्सन प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, यानी जो लिखेगा कि भैया मैं इतना इतना रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं, वो कौन हो गया? मेकर। तो पेई कौन हो गया? जिसको वो प्रॉमिसरी नोट मिलने वाला होगा, वो कौन हो गया? पेई हो गया। सिंपल। तो द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल को, ये मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स एक बिल लिखते हैं अपना प्रॉमिसरी नोट कि मैं मिस्टर एक्स, सामने वाले को यानी मेरा ही नाम समझ लो कि मैं मिस्टर एक्स अग्रवाल सर को 50,000 रुपए पे करने का प्रॉमिस करता हूं। तो मिस्टर एक्स कौन हो गया? मिस्टर एक्स हो गया यहाँ पे मेकर। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉमिसरी नोट को बना रहे हैं, मुझे पैसा मिलने वाला है, तो मैं कौन हो गया? पेई हो गया। मैं कौन हो गया? पेई, यानी जिसके लिए वो प्रॉमिसरी नोट बनाया जा रहा है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, वो कौन हो गया? पेई हो गया। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट है अपना टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, यानी प्रॉमिसरी नोट के बेसिक्स क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रॉमिसरी नोट में होनी चाहिए। अच्छा, एक प्रॉमिसरी नोट का जो एक एग्जांपल, एक स्पेसिमेन है, वो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। हो सकता है अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेना। आजकल तो यूट्यूब में फीचर आ गया, देख सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जब मैं ये नोट्स को अपलोड करूंगा, तब उसमें आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा कि एक प्रॉमिसरी नोट आखिर होता क्या है। अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट में डेट लिखी होनी चाहिए। डेट लिखा होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है डेट 10 अप्रैल 2020, तो डेट का होना जरूरी है। दूसरा, जो पैसा हम देने वाले हैं वो सर्टेन होना चाहिए। कितना देंगे? 10,000, 10,000, 10 रुपए, 1 करोड़, 50 लाख, कितना देंगे वो सम है सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पैसा देने का मैं प्रॉमिस करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। कितना पैसा दूंगा, प्रॉपर सर्टेन होना चाहिए। तीसरा, द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, यानी कौन वो प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है ये भी सर्टेन होना चाहिए, किसको वो पैसा मिलने वाला है ये भी सर्टेन होना चाहिए, उसका भी नाम लिखा होना चाहिए।
नेक्स्ट इज द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, रिटर्न में होना चाहिए, ओरल नहीं हो सकता। द प्रोमिसरी नोट, द प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल, किसी भी तरीके की हम कंडीशनल नहीं लगा सकते। कंडीशन नहीं लगा सकते मतलब मैं प्रोमिसरी नोट में ये नहीं लिख सकता कि जब मेरी भैंस को बछड़ा होगा तभी मैं पैसा दूंगा, या जब सलमान भाई की शादी होगी तभी मैं पैसा दूंगा। इस तरीके की हम कोई भी कंडीशन जो है प्रोमिसरी नोट में नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। एक चीज का ध्यान रखना, किसी की डेथ पे अगर हम लिख रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं उसके बाद मैं ये पैसा दे दूंगा, ठीक है, उसके मरने पे ये मैं पैसा दे दूंगा, तो किसी की डेथ कोई कंडीशन नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। सर डेथ क्यों कंडीशन नहीं होती है? क्योंकि भैया जो मौत है वो हर किसी को आनी ही आनी है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ये तो भैया परम सत्य है, ये होना ही है। तो जो चीज होना है वो कंडीशन हो नहीं सकती। क्लियर है? जिसमें हमको डाउट है कि ये चीज होगा या नहीं होगा, जैसे मैं डाई से रोल करूंगा, अब उसमें 6 आएगा या नहीं आएगा, ये तो क्या कंडीशनल चीज हो गई। तो मैं ये नहीं डाल सकता कि मैं डाई से रोल करूंगा, अगर 6 आया तो पैसा दूंगा, नहीं आया तो नहीं दूंगा, अगली डेट पे अपन देखेंगे, ठीक है। बट किसी की डेथ के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो तो भैया सर्टेन है, वो एक कंडीशन नहीं हो सकती। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट है द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है भैया वो सिग्नेचर उसको करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, यानी हम उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे ही देंगे, इसी की बात होगी। ऐसा नहीं कि भैया हम घोड़ा दे देंगे, हाथी दे देंगे, भैया मेरे पास सोने जवाहरात तक है वो ले लो, शेयर पड़े डीमेट अकाउंट में वो ले लो, ठीक है, टीवी ले जाओ, फ्रिज ले जाओ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात होगी कि हाँ मैं इतना पैसा इसको इतने इतने टाइम में दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मनी ही देने का प्रॉमिस वहां पे किया जाएगा। नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन एन अंडरटेकिंग टू पे, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, यानी लिखा होना चाहिए कि आई प्रॉमिस टू पे डैश एंड डैश दिस सम ऑन दिस डेट, ठीक है। जैसे यहां पे भी लिखा है 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश पेई और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। यानी प्रॉमिस एक्सप्रेसली मेंशन होना चाहिए कि हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं इनको इतना इतना पैसा दूंगा। नेक्स्ट, स्टैंपिंग जरूरी है, स्टैंपिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज एसेंशियल, ठप्पा लगाना जरूरी है, अगर आपके प्रॉमिसरी नोट पे ठप्पा नहीं लगा है तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। एन अनस्टैम्प्ड प्रॉमिसरी नोट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस एंड नो सूट कैन बी मेंटेन, यानी अगर मान लो किसी ने आपको प्रॉमिसरी नोट दे दिया और उस पर स्टैंपिंग नहीं हुई है और कल को वो आदमी आपको मना कर दे पैसा देने से, तो क्या आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाओगे? आंसर इज नो, नहीं ले पाओगे। अगर वो स्टैंप नहीं है तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे, अगर वो स्टैंप है तब आप उसको सू कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज the limitation period for a promissory note to file suit is 3 years from the date of execution or from the date of acknowledgement, ठीक है, यानी 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। मान लो किसी ने आपको प्रॉमिसरी नोट दिया कि भैया मैं 2 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा, 2 महीने हो गए वो पैसा आपको दे नहीं रहा, आप मांग रहे हो अरे आज दूंगा भैया कल दूंगा, थोड़ा सा इमरजेंसी हो गई, लटका रहा है, तो 3 साल तक आप क्या कर सकते हो, लिमिटेशन पीरियड है। प्रॉमिसरी नोट टू फाइल अ सू इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर आज डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, आज उसने पैसा नहीं दिया तो अगले 3 साल तक यानी 2000 क्या हो गया अपना 24, 25, 26, ठीक है, अगले 3 साल तक मैं क्या कर सकता हूं, उसके ऊपर केस कर सकता हूं। 2026 में कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको किसी ने प्रॉमिसरी नोट दिया है और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आपके पास 3 साल तक का टाइम है, आप उसको क्या कर सकते हो, सू कर सकते हो, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा, आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे, कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो ये था अपना प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या है, एकदम सिंपल रिवाइज कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने किसी पर्सन को एक्स को मैंने उधार दिया, मान लो 20,000 रुपए, ठीक है। अब 20,000 रुपए मैंने उसको उधार दे दिए तो मैं बोलूंगा भैया आप लिख के मेरे को प्रॉमिस करके दो, लिखित में दो कि हाँ भैया मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिया और मैं प्रॉमिस करता हूं कि 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद मैं आपको इतना इतना पैसा विद इंटरेस्ट आपको लौटा दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक प्रूफ आ जाएगा। वरना मैंने सामने वाले को कैश में पैसा दे दिया या इवन ऑनलाइन भी पैसा दे दिया और सामने वाला बाद में बोल दे कि भैया मैंने तो इनको सर्विस दी थी, या अगर कैश में पैसा दिया तो बोल देगा कि इसने तो मेरे को पैसा ही नहीं दिया, झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो एज अ प्रूफ मैं सामने वाले से लिखवा के रखूंगा कि भैया तुम मेरे को प्रॉमिसरी नोट लिख के दो कि मैंने इनसे पैसा लिया और मैं इतनी इतनी तारीख को इतना इतना अमाउंट इनको दे दूंगा। वो प्रॉपर उसमें साइन करेगा, उसमें मेरा नाम लिखा होगा, सामने वाली पार्टी का नाम भी लिखा होगा, डेट भी लिखा होगा, ठप्पा भी उसमें लगा होगा, सारी चीजें उसमें होंगी। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है, कुछ नहीं है। अगर मैंने किसी को उधार दिया है तो मैं एक सामने वाले से प्रूफ ले लूंगा, एक डॉक्यूमेंट ले लूंगा राइटिंग में, ताकि अगर कल को वो मेरे पैसा नहीं लौटाता है तो मैं उसके ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूं। तो प्रॉमिसरी नोट सिंपल इतना सही है। सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है, ध्यान आपको रखना है। पार्टी कौन कौन होती है, 2 पार्टी है। जो बनाएगा प्रॉमिसरी नोट को मेकर, जिसको पैसा मिलने वाला है वो कौन हो गया, पे। फंडामेंटल यानी बेसिक किन किन बातों का हमको प्रॉमिसरी नोट में ध्यान रखना है, डेट होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, किसको पैसा देना है, कौन पैसा देगा ये लिखा होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, मनी के ही बारे में बात होनी चाहिए और भी किसी तरीके का कंसिडरेशन नहीं चलेगा, साइन होना चाहिए प्रॉपर, और 3 साल के अंदर अंदर हम जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं अगर वो अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है तो। क्लियर हो गया? तो ये था अपना सिंपल प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट है अपना टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।